बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस पे, चैप्टर नंबर 3। अब फ्रैक्शंस क्या है? अब चीज़ों को तोड़ फोड़ कर लिखना, फिर उनको जोड़ना, बेसिकली फ्रैक्शन इस टर्म में हम यूज़ करते हैं। ये किसी दो चीज़ों को ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि उनको तोड़ना फोड़ना, कट ऑफ करना, ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस है। इसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती है? येस्टरडे वी स्पेंड 1/2 आवर एंड टुडे वी स्पेंड 1/4 इन द कंप्यूटर लैब। हाउ मच टाइम हैव वी स्पेंड टुगेदर इन द कंप्यूटर लैब? यानी कि एक दिन में इतना टाइम स्पेंड किया, दूसरे दिन में इतना टाइम स्पेंड किया, तो टोटल टुगेदर इन द कंप्यूटर लैब, जो कंप्यूटर लैब में इकट्ठा टाइम कितना टाइम हमने गुजारा, ये हमने फाइंड करना है। तो उससे पहले टाइम स्पेंड येस्टरडे 1/2 आवर, टाइम स्पेंड टुडे, यानी कि येस्टरडे और टुडे को हमने करना है। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या बनाना है? यहाँ 2 है, इसको क्या करना है? 4 बनाना है। 4 कैसे बनेगा? अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे 4 आ जाएगा। अगर हम ये 2 से कैंसिल कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर बाय 2 टू मेक द डिनोमिनेटर 4, यानी कि डिनोमिनेटर को 4 बनाने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 1 2, 2 2 4, इसका मतलब है हमारा जो है डिनोमिनेटर जो है वो 4 हो गया। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि दोनों को हम ऐड कर दें, क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम ना हो तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए 2/4 + 1/4, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 4। अब यहाँ पे 4 पे डिवाइड करें 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा? ये 3/4। तो इनको उन्होंने जो है उसकी शेप की फॉर्म में भी बता दिया। यहाँ पे देखें एक सर्कल है, उसको 2 हिस्से में तकसीम कर दिया 1/2। दूसरा सर्कल है 4 है, जिनके 4 पार्ट हैं, उनमें से एक जो है वो फिल अप है 1/4। तो इसको हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें हमने इसको क्या कर दिया? इस 4 में से 2 को फिर कर दिया, फिर 1/4, फिर इसको ऐड किया। तो यहाँ पे देखें टोटल जो है वो बॉक्सेस 4 हैं, लेकिन इसमें फिल कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे द टोटल टाइम स्पेंड इन कंप्यूटर लैब 2 डेज़, यानी कि 2 डेज़ में कितना टाइम स्पेंड किया? 3/4 आवर्स। ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म ये हो गई कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन होगी तो जो डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर नहीं होंगे तो वो हमें बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है सम ऑफ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो हैं मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें 2/3 है, यहाँ पे क्या है? 5/6 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 2/3 एंड 5/6। तो अब हमने इसको क्या करना है? सेम डिनोमिनेटर बनाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 पे डिवाइड भी कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर सेम आ गए। फिर हमने इसको ऐड किया, फिर लास्ट में इसका क्या निकाला? आंसर। अब इस तरह से अब हम सबका एलसीएम निकालेंगे। 5 10 एंड 20 का एलसीएम निकाला तो ये टोटल आ गया है 20। अब हमने सबका जो है डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो यहाँ पे देखें 2/5 है, 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें? नीचे हमारे पास 20 है, तो जो 4 ऑप्शन है हमारे पास कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर विल बी 20। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे देखिए 2 4 8 और 5 4 20। इस तरह से 3/10 है, तो 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएं जिसमें हमारे पास एलसीएम क्या आ जाए? 20 आ जाए। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, 10 2 20 और लास्ट में 20। वैसे का वैसे है। अब जो जो वैल्यूज़ हमारे पास 20 की फॉर्म में बनी है, इसको हम जो है 2/5, 3/10 और 1/20 को कन्वर्ट कर दिया 8/20, 6/20 + 1/20। अब देखें सबका डिनोमिनेटर क्या है? 20 है। तो दोनों का एलसीएम सबका ले लें 20। यहाँ पे 20 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 8 के साथ। इसी तरह 6 फिर 1, सबको ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 15 और 20। अब हम यहाँ पे जो है 5 का टेबल लगाएं। 5 3 20, 5 3 15 और 5 4 जो है वो 20 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमने पहले उसको क्या करना है? एलसीएम लेना है उसका, फिर उसके बाद जो है हमने उसको डिनोमिनेटर सेम करके फिर उसका एलसीएम लेके फिर हमने इसका क्या करना है? आंसर निकालना है। इसी तरह से अब हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन भी है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है?
ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में होती है। अब ये जो है हमारे पास 3/4 है, तो ये जस्ट क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जो साथ में क्या हो, जिसमें हमारे पास कॉमन नंबर हो, यानी कि उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसको हम कहते हैं, यानी कि ये 3/4 है, तो ये इसका क्या है, मिक्स फॉर्म है। अब अगर मिक्स फॉर्म आ जाए तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से करेंगे, यानी कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 4 और ऊपर वाला जो नॉमिनेटर होगा उसमें ऐड कर देंगे, 4 1 जा 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा। अब रिटर्न जो है रेड रिबॉन्स हैं और ब्लू है, ठीक है ना। तो रेड जो है रिबॉन्स इसमें 7/4 मीटर है और ब्लू में कितनी है, 7/8 मीटर है। तो हमने टोटल लेंथ ऑफ बोथ जो है उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 7/4 + 7/8। अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हमारे पास नीचे जो है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो फिर हमें क्या चाहिए कि हम हमारे पास 4 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर विल बी 8 होना चाहिए। तो इसमें 4 के साथ सिर्फ 2 ही है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 8 आएगा। तो हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर 7/8 आ गया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है इसमें इक्वल की अलामत आएगी, 7/8 है, तो यहाँ पे देखें 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/8 + 7/8 वैसे का वैसा रहेगा। अब दोनों का एलसीएम क्या आया, 8 8 को 8 पे डिवाइड करें, आंसर विल बी 1। तो हमारे पास 14 प्लस जो है वो 7। अब इन दोनों को ऐड किया, 21/8 आ गया। अच्छा 21/8 तो आ गया, लेकिन अब जिस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन था मिक्स फॉर्म में, हमने उसको दोबारा उसी फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ गया है 21/8। अब इसको हम मिक्स फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिवीजन के अंदर रखेंगे, जिनके डिवाइडेड होगा और 8 हमारे पास डिवाइज़र होगा। तो 8 का टेबल लगाएं 21 तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पे 2 का टेबल लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 16, फिर माइनस करेंगे 2, इसको कैरी देगा, ये बन जाएगा 11। 11 में से 6 काटें, बचता है 5, ठीक है। अब मसला ये है कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। जो हमारे पास आंसर होता है कोशेंट होता है, इसको हम कैसे हैं कोशेंट, ठीक है। ये हमारे पास होता है डिवाइडेंट, ये हमारे पास होता है डिवाइज़र, ठीक है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इन तीनों के बारे में। और जो बचता है वो हमारे पास होता है रिमाइंडर। अब मिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, जो रिमाइंडर बचता है उसको साइड पे लिखना है, और जो हमारे पास अब जो है रिमाइंडर जो हमारे पास कोशेंट है, ठीक है ना, जो कोशेंट है वो साइड पे लिखेंगे, जो रिमाइंडर है हम ऊपर लिखेंगे, और जिस पे हमने डिवाइड किया उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 5 और 8, तो हमने 2 को साइड पे किया, 5 हमारे पास क्या था रिमाइंडर, 8 हमारे पास क्या था डिवाइज़र था। तो सिद्रा ने कितना यूज़ किया 2 सही, 5/8 जो है वो रिबन जो है उन्होंने यूज़ किए हैं। मिक्स फ्रैक्शन इज़ आल्सो नोन एज द मिक्स नंबर, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर भी कहते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जिस तरह से हम दो फ्रैक्शंस को लेके ऐड करते हैं, इसी तरह उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो जो है सारा यूज़ करती है 1/2 स्पून शुगर एंड 1/3 स्पून ऑफ द टी। तो टू मेक अ कप ऑफ द टी, एक टी कप जो है वो बन जाता है। फाइंड आउट हाउ मच शुगर शी यूज़ देन द टी, यानी कि यूज़र देन द टी, दूसरे जो है टी में यूज़ करे तो कितनी होगी। तो अब हमारे पास क्या है, टू फाइंड दिस वी आर सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटी टी फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ द शुगर। तो क्वांटिटी ऑफ द शुगर 1/2, क्वांटिटी ऑफ द टी 1/6 है। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लेके आनी है। तो यहाँ पे देखें 1/2, अब दोनों में देखें दोनों के जो हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो एक ऐसा नंबर है, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब जाके जो है एलसीएम बनता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, फिर माइनस 1/3 है, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जो है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 6 है, दोनों को कॉमन ले लिया। अब आपको पता है दोनों वैल्यू सेम है, तो 3 - 2 1 आ जाता है, 1/6। अब यहाँ पे देखें उसको जो है सारा यूज़ 1/6 मोर स्पून ऑफ द ट्री जो है शुगर के वो यूज़ करेगी, ठीक है।
इसी तरह से लेट्स सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/2/3, यानी कि अब यहाँ पे देखें 2/2 3 जो है ये मिक्स फॉर्म में आ गया है। अब मिक्स फॉर्म का मतलब ये होता है हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 2 8 हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अब मिक्स फॉर्म को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, फिर हमने इसका फाइंड आउट करना है एलसीएम, और उसके बाद हमने इसके जो डिनोमिनेटर है और इसके नंबर्स को इक्वल करना है, फिर हमने इसकी फ्रैक्शन को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको पहले कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में, 8/3 आया, फिर -3/4। अब यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट नंबर हैं। अगर दोनों डिफरेंट नंबर होंगे तो हम एक दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ नीचे 3 है इसको 4 से कर देंगे, 4 है तो 3 से। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि हमने इसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखें 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे 8 4 32 और 3 4 12 -3 3 9 डिवाइडेड बाय 12। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 12। अब 12 आ गया तो आपको पता है 12 12 पे डिवाइड होगा, आंसर विल बी 1। 1 किस से मल्टीप्लाई होता है, नॉमिनेटर से, 32 - 9 तो 23/12। अब सेम मेथड 23 नीचे हमारे पास क्या है 12, 2 का टेबल लगाएं तो 24 आता है, तो 1 का टेबल लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 1 का टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है 12। 3 में से 2 काटें 1 1, 2 में से 1 काटें 1। अब लिखने का तरीका क्या होता है, जो कोशेंट होता है उसको साइड पे लिखना है, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखना है, और जो बचता है जिसको डिवाइड किया वो नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गई मिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे की पॉइंट भी देखते चलें, ऑलवेज जो है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। हमेशा बड़ी फ्रैक्शन से छोटी फ्रैक्शन को जो है वो हमने इसको क्या करना है, जो है इसको हमने माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, ये है। अब इसको भी आप अपनी जो है ट्राई योर सेल्फ इसको कर लें, दोनों का जो है एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर डिनोमिनेटर को सेम करना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। अब जो है एक्सरसाइज 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 1/2 + 2/4। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर यहाँ 2 है, एक ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मैं 1/2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ, प्लस 2/4। तो हमारे पास 2 × 4 + 2/4, दोनों का एलसीएम आएगा 4। 2 + 2 आंसर विल बी 4/4। 4 4 से कैंसिल करें तो आंसर विल बी 1। इसी तरह से इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम क्वेश्चन नंबर 1 2 और इसके वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।